Hi everyone, welcome to Mansi Malika Tarot Card Reader and Healer. बहुत टाइम बाद मैं एक वीडियो लेके आई हूँ और ये वीडियो है आपके नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए। नेक्स्ट 2 डेज़ आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। कार्ड मैंने ऑलरेडी निकाल लिया था, वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। अगर आप इसको देखें तो आपको एक इंसान दिखेगा जिसके बैक पे बहुत सारा लोड है और ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। तो क्या ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है वो मैं आज आपको बताऊंगी। उससे पहले आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू दैट इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो सुनने के बाद आपको लगे कि येस यू फाउंड समथिंग interesting, you found something helpful in your life, then please do like my video and comment कर सकते हो। आप अपना फीडबैक छोड़ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने इस वीडियो को। कार्ड ऐसा है, गाइडेंस इस कार्ड के थ्रू ये आ रही है कि जब हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन होता है ना, तो हम बहुत रिजिड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इफ़ यू नोट, जब हमारी पीठ पे या किसी ट्रैकिंग पे जा रहे हो और वहाँ पर जिसके पास बहुत ज़्यादा हैवी सामान होता है, वो इंसान चढ़ाई करते टाइम ऊपर की तरफ जब चढ़ रहा होता है और लेकिन सामान बहुत भारी होता है उसके पास, तो वो क्या करता है, कैसे चढ़ाई करते हैं? थोड़ा झुकते हैं, राइट? और बैलेंस बनाने के लिए स्टेप्स बहुत बड़े नहीं लेते, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं। और पैरों का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा पास नहीं होता, थोड़ा सा गैप होता है, क्योंकि चढ़ाई है। लाइफ भी ऐसे ही है। जब हमारे पास बहुत बर्डन होता है और हमें ऊपर भी चढ़ना है, तो क्या करोगे आप रुक नहीं सकते। आप धीरे धीरे चलते हो, आप ऐसे चलते हो कि आप फिसलो ना, आपका बैलेंस ख़राब ना हो। जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले रखी हैं वो आपके बैक से स्लिप ना हो। आप उन सबको एक साथ पकड़ के संभाल के इक्वल इम्पॉर्टेंस प्रायोरिटी देते हुए ऊपर जा सकें, राइट? ऊपर की तरफ, ग्रोथ की तरफ आप बढ़ सकें। तो ऐसे केस में जब लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको भी यही करना है। आपको अपने स्टेप्स धीरे धीरे स्लोली लेके चलने हैं, पेशेंस के साथ चलना है, बहुत ज़्यादा दौड़ नहीं लगानी है। और सबसे बड़ी चीज़, आप बहुत रिजिड नहीं हो सकते। यू हैव टू बिकम लिटिल फ्लेक्सिबल। अपने स्टेप्स, अपने दायरे को बढ़ाइए, अपनी सोच के दायरे को बढ़ाइए, ताकि आप उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी लाइफ में पूरा कर सको। ये आपके लिए गाइडेंस है आगे के नेक्स्ट आज और कल के लिए। हर 2 दिन में मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। और जिन लोगों के लिए वो हेल्पफुल हो उनसे रिक्वेस्ट है कि उसको फॉलो करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप फॉलो करेंगे तो ही आपको रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। एज़ यू नो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो वर्क करता है वो उसके एक्चुअली कुछ बेसिक्स हैं। वो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्हीं लोगों के लिए वर्क करता है जो अपनी एनर्जी को बढ़ा के रखते हैं, अच्छी फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप लो फ्रीक्वेंसी पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करेंगे तो आपको लो फ्रीक्वेंसी के ही एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों जगह वर्क करता है, लेकिन एक्सपीरियंस की क्वालिटी का फ़र्क पड़ जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जब आप अपने माइंड को शिफ्ट करते हो, अपनी सोच को शिफ्ट करते हो, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है। चाहे थोड़ी हो, ज़्यादा हो, लेकिन जो एनर्जी शिफ्ट होता है वो आपकी लाइफ के बहुत सारे इवेंट्स को चेंज कर देता है। इसीलिए काफ़ी बार टैरो रीडर्स जब रीडिंग करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि हमारी रीडिंग सच नहीं हुई। इसका रीज़न ये है क्योंकि जब आपने रीडिंग ली थी उसके बाद आपने कुछ सोचा उसके बारे में, कुछ किया उसके बारे में कुछ कुछ नए बिलीफ सिस्टम आपके बने, पुराने बिलीफ सिस्टम शायद टूटे, ख़राब हुए या ख़त्म हुए, जिसकी वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, आपकी लाइफ में एनर्जी शिफ्ट हुई और आपके इवेंट्स चेंज हो गए, टाइमलाइन चेंज हो गई। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जब एक रीडर रीडिंग करता है और उसकी रीडिंग्स एक्यूरेट नहीं आती। उसका रीज़न ये नहीं है हमेशा कि रीडर गलत रीडिंग कर रहा है, लेकिन इसका रीज़न ये है कि जो उसने आपको बताया आपने उस पर वर्क किया है।
इस कार्ड को लेके गाइडेंस ये है कि अगर आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, बर्डन्स आप बांट नहीं सकते किसी के साथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ही को निभानी है और कोई नहीं है आपके आसपास जो इसको आप मॉरली या फिर आप फिज़िकली आपको सपोर्ट कर सके या किसी भी तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, तो ऐसे केस में कदम छोटे लीजिए, सेविंग्स पे ध्यान दीजिए। करियर है तो करियर में बहुत ज़्यादा लंबा जंप मत मारिए, सेफली चलिए लेकिन बैलेंस बना के चलिए, और बहुत ज़्यादा दौड़ के मत चलिए। पेशेंस के साथ थोड़ा थोड़ा चलेंगे तो लॉन्ग टर्म आपकी प्रोग्रेस हो सकती है, क्योंकि इस कार्ड की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहा है। तो ये जो डेक है वो टैरो ड्रूइड डेक लिया है मैंने, ठीक है, ड्रूइड क्राफ्ट टैरो डेक है ये, और बहुत अमेजिंग डेक है। मैंने इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड समहाउ इसकी एनर्जी हमारे नेचर से बहुत कनेक्ट करती है, एंड आई एम अ वेरी नेचर पर्सन, आई वर्क विद नेचर एलिमेंट्स। एंड ये कार्ड जो है एक चीज़ और बता रहा है कि अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी के साथ बांट लें अपने, और कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम फिज़िकली किसी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट रहे हैं, लेकिन हम इमोशनली ही किसी के साथ कनेक्ट कर लें, जिसके साथ हमें लगता है कि वो इंसान हमारे को इज़ अ गुड लिसनर, वो हमारी बात समझेगा, नहीं भी समझे वो एक लिसनर है। काफ़ी बार हम अपनी प्रॉब्लम्स इसीलिए किसी इंसान से शेयर नहीं करते क्योंकि हमें लगता है वो हमें समझेंगे नहीं। आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कोई आपको समझे? आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपको कोई समझे। आप ये सोचिए कि आपके दिल को हल्का लग रहा है उस इंसान के होने से। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू यू, दैट इज़ द स्ट्रेंथ जो आपको चाहिए अपने लिए। वो स्ट्रेंथ को समझिए कि आपको उस इंसान से कनेक्ट करके स्ट्रेंथ मिल रही है। आप उस इंसान को बर्डन नहीं कर रहे हो, आप उस इंसान के साथ सिर्फ अपने आप के लिए बात कर रहे हो। एंड दिस वे ना सामने वाले को बर्डन लगेगा ना आपको लगेगा, और आपको एक क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। जब आपका दिल शांत होगा आपको ये लगेगा कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ या मैं अकेली नहीं हूँ। सो दिस इज़ द गाइडेंस जो ये कार्ड आपके लिए लेके आ रहा है। और क्योंकि ये 10 की पोजीशन पे आया है इस सूट का, तो ऑलमोस्ट आप एंड पे हो जहाँ आपके ये बर्डन्स कम हो जाएंगे, जहाँ पर आप या तो अपने कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा जिससे कि आपके बर्डन्स कम हो, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आपके वो बर्डन्स को कोई बांटने के लिए आपके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस कार्ड की बहुत अच्छी चीज़ है और ये एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, पॉजिटिव है। सो आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करे और आगे के 2 दिन जो हैं वो आपके अच्छे जाएं और हारमोनियस हो, आपको नई गाइडलाइन मिले, आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो इस रीडिंग से। सो दिस इज़ फॉर ऑल। मैं आपको मिलूँगी 2 दिन के बाद। सो सी यू सून।